हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो सॉइल मैकेनिक्स का उनका सब्जेक्ट है उसके हम 3rd चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। 3rd चैप्टर को देखने वाले हैं यहाँ पर पूरी डिटेल में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी आपके सिलेबस है बिल्कुल चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत नाम चेंज कर दिया गया है आपके चैप्टर्स का। तो सभी सिलेबस सेम है। जो पीछे का पहले आप बुक पढ़ते थे, जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं बुक, वही आप बुक पढ़ सकते हैं। आपका सभी सिलेबस वहाँ से टॉपिक वगैरह देख के थोड़ा बहुत चेंज है, तो उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं, बस एक आपका ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड किया गया है, और एक वाटर सप्लाई का जो सब्जेक्ट है वो आपका वहाँ से वाटर सप्लाई वाला जो सब्जेक्ट है आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बुक से आप पढ़ सकते हैं। सभी टॉपिक उसमें सेम ही है, केवल बुक का नाम आपका चेंज है। तो इस तरीके से सॉइल मैकेनिक्स के भी जो भी चैप्टर्स हैं जो आपके नए सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है बनाई जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके पहले हमने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम सॉइल मैकेनिक्स के, उसको भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम 3rd चैप्टर देखने वाले हैं, मृदा के सूचकांक गुण एवं वर्गीकरण परीक्षण। ये आपका तीसरा चैप्टर है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत नाम चेंज होगा आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो टॉपिक है उसके अंदर सभी टॉपिक सेम ही है। तो आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में उसी के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर मृदा के सूचकांक गुण एवं वर्गीकरण परीक्षण जो आपका 3rd चैप्टर है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, तो इसको हम पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, सामान्य मृदा परीक्षण। जो टेस्ट है सॉइल के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे कौन कौन से टेस्ट हैं सॉइल का। तो सामान्य मृदा परीक्षण में आपका है सबसे पहला, निम्न परीक्षणों से मृदा के विभिन्न गुणों को हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से गुण हम ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम जलांश ज्ञात कर सकते हैं, मृदा का वाटर कंटेंट ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कर सकते हैं जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, रिक्तता अनुपात, वाइड रेशियो और घनत्व सूचकांक डेंसिटी इंडेक्स भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मृदा में उपस्थित कणों का परिमाप एवं उनका वितरण, जो भी ग्रेन साइज है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल है, उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सघनता सीमाएं, कंसिस्टेंसी जो लिमिट्स है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और स्थलीय घनत्व फील्ड डेंसिटी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आपका गुण है मृदा के, इसको हम विभिन्न परीक्षण से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट हम देखेंगे एक एक करके कि कौन से टेस्ट से, कौन से परीक्षण से हम ये गुण हम जो भी मृदा के हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। तो मेन जो आपका 6 जो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया गया है, गुण दिया गया है, इसको ज्ञात करना हमको इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हमको ये जो 6 गुण है इसी के बारे में पढ़ना है, पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जलांश हम कैसे, मृदा का जलांश हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन से टेस्ट से हम मृदा का जलांश ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम जलांश के ऊपर बात करेंगे कि जलांश हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं जलांश ज्ञात करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? भारतीय मानक जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 2720, उसके पार्ट सेकंड के अनुसार मृदा का जलांश निम्न 4 विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जलांश के लिए आपकी 4 विधियां हैं, इन चारों विधियों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो विधि है, मृदा को भट्ठी में गर्म करके। दूसरी विधि आपकी है पिक्नोमीटर विधि। तीसरी विधि आपकी है द्रुत जलांश विधि यानी कि रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। और चौथी विधि आपकी है स्प्रिट मेथड। जो आपका इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो आपका है दूसरी विधि, पिक्नोमीटर विधि। लेकिन ये तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना जरूरी है। पहली वाली विधि तीसरी के बाद पहली वाली विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे। मृदा को भट्टी में गर्म करके ओवन ड्राइंग मेथड से हम कैसे मृदा का जलांश ज्ञात करते हैं। तो पहली और दूसरी विधि आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा को भट्टी में गर्म करके हम मृदा का जलांश कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। मृदा का जलांश ज्ञात करने की यह मानक विधि है तथा इसके द्वारा किसी प्रकार की मृदा का जलांश सही तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि में समय अधिक लगता है, और इस विधि में मिट्टी के गीले नमूने जिसका जलांश ज्ञात करना हो को ज्ञात भार के कंटेनर में गीली मृदा रखकर एवं तौलकर ओवन में रख देते हैं। भट्ठी का तापक्रम 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियंत्रित कर देते हैं। जो भी तापक्रम है, टेम्परेचर, ये हम ध्यान रखेंगे। तथा भट्टी में 24 घंटे सूखने देते हैं। इसके बाद कंटेनर का ढक्कन बंद कर डेसिकेटर में ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर सूखी मृदा का भार ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम खाली कंटेनर लेंगे। इसकी विधि क्या है? खाली कंटेनर लेंगे एक, उसका वेट हम कर लेंगे, जिसका आपका वेट हो जाएगा W1 ग्राम। दूसरा हम क्या करेंगे, गीली मृदा लेंगे, वेटेड सॉइल लेंगे, और
उसको हम खाली कंटेनर में रखें, यानी कि कंटेनर का भार जो होगा उसके साथ जो उसका भार हम निकालेंगे वो आपका W2 होगा, यानी कि गीली मृदा प्लस कंटेनर का भार। कंटेनर में हम गीली मृदा रख के जब वेट करेंगे तो वो आपका भार W2 होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के साथ गीली मृदा को ओवन में रख देंगे और 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको ताप पर नियंत्रित करके और 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और उसके बाद निकाल कर हम डेसिकेटर में इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद जब हम उस कंटेनर का सॉइल के साथ वेट लेंगे तो वो आपका सूखी मृदा प्लस कंटेनर का भार होगा जो आपका W3 ग्राम होगा। तो 3 वेट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं अब चौथा जो स्टेप आपका है, मृदा में उपस्थित जल का भार हम ज्ञात करेंगे। तो W2 में से W3 को हम माइनस करेंगे, यहाँ से जो मान मिलेगा आपको मृदा में उपस्थित जल का भार मिल जाएगा। और पांचवा जो आपका यहाँ पर देखिए, पांचवा जो सीरीज है, मृदा कणों का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W3 में से W1 को माइनस करेंगे, यहाँ से आपको मृदा कणों का भार मिल जाएगा। फिर लास्ट जो हमारा स्टेप है, यहाँ से हमको वाटर कंटेंट निकालना है, तो ओमेगा इजकल टू W2 माइनस W3 अपन W3 माइनस W1 इंटू 100। इस फार्मूले में हम सारे मान रख देंगे, W2 का, W3 का और W1 का सारे मान रख के, और यहाँ से हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जलांश मिल जाएगा, प्रतिशत जलांश जो वाटर का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं जलांश ज्ञात करने की जो पहली विधि थी, मृदा को भट्टी में गर्म करके, तो इस तरीके से हम भट्टी में गर्म करके ओवन ड्राइंग मेथड से मृदा का जो जलांश है, वाटर कंटेंट है, वो निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। W1, W2, W3 आपको पता होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, इस फार्मूले रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मृदा का जलांश यहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरी विधि हम देखते हैं, पिक्नोमीटर विधि। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिक्नोमीटर विधि में, इस विधि से जलांश ज्ञात करने के लिए विशिष्ट गुरुत्व G का मान ज्ञात होना आवश्यक है। इसमें आपको विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान पता होना चाहिए। पिक्नोमीटर एक कांच की बोतल होती है, इसमें पीतल का शंक्वाकार ढक्कन लगा होता है। बोतल की धारिता अथवा मानक आयतन 900 ml होता है। जो मानक आयतन होता है, जो उसकी धारिता होती है, वो 900 ml होती है। बोतल होती है, कांच की बोतल होती है, और इस पे आपका पीतल का शंक्वाकार ढक्कन लगा होता है। बोतल आपको नीचे दिखाया जाएगा अभी किस तरीके से होता है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में। इसी तरीके का कुछ ये कांच का होता है बोतल, और इस पे एक ढक्कन ये लगा हुआ है ऊपर से। इसमें हम कैसे निकालते हैं, जिस मृदा का जलांश निकालना हो उस मृदा का प्रतिदर्श लगभग 300 ग्राम लिया जाता है। प्रतिदर्श सूखा होना चाहिए। इसके बाद बोतल में जल भरा जाता है। जल भरते समय कांच की छड़ से हिलाते रहें ताकि मृदा से हवा निकलती रहे, जो कि मृदा कणों के मध्य फंसी रहती है। इसके बाद शीर्ष तक पानी भरकर पोंछ कर तौल लेते हैं। इसके बाद बोतल को साफ करके पोंछ कर उसमें शीर्ष तक जल भर कर तौल लेते हैं। पिग्नोमीटर बोतल की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है वो आपको फिगर में दिखाया गया है। पानी आशुद्ध जल ही होना चाहिए, और यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ जल का प्रयोग कर सकते हैं। जल का अपेक्षित घनत्व तो आपका 1 होता है। तो यहाँ पर आशुद्ध जल का हम प्रयोग करेंगे, और कैसे करना आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक खाली बोतल लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एक बार हम केवल इसमें मृदा डाल के, ये आपका कांच का जो बोतल है, जो आपका पिग्नोमीटर है, इसमें हम खाली बोतल लेते हैं। इसके ऊपर एक शंक्वाकार ढक्कन लगा होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इसका वेट कर लेंगे। उसके बाद खाली जो बॉटल होगा उसको वेट करेंगे। इसके बाद इसमें हम सॉइल डालकर जो 300 ग्राम के लगभग ले रहे हैं उसका सॉइल के साथ, और इस जो भी बॉटल है उसका वेट कर लेंगे, सॉइल प्लस जो भी आपका पिग्नोमीटर है। तीसरी बार में हम क्या करेंगे कि सॉइल के साथ जो सॉइल आप डाले हैं इसके ऊपर फिर हम पानी भी डालेंगे। जितना जगह बचा हुआ है उसमें पूरा हम पानी भर देंगे, जो आपका ये स्थिति दिखाई गई है। तीसरा स्टेप जो दिखाया गया है यहाँ पर, सॉइल प्लस वाटर दोनों है, इसका वेट कर लेंगे। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरा बोतल खाली करके साफ करके इसमें फिर हम केवल साफ पानी भर के, इसमें वाटर भर के, और फिर वाटर और इस कंटेनर का जो हम वेट बोतल का ले लेंगे पिग्नोमीटर का। तो इस तरीके से जो स्टेप आपको दिखाया गया ये स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम खाली कंटेनर का वेट ले लेंगे। अब खाली कंटेनर में हम सॉइल डाल के इसका वेट ले लेंगे। अब सॉइल आपका रहेगा ही, और उसमें हम जो भी जगह बचा हुआ उसमें पानी हम डाल देंगे। फिर हम इसका वेट लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें बाहर निकाल के उसको साफ करके केवल साफ पानी रख के इसमें जो भी पिग्नोमीटर है फिर हम इसका वेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वेट आपका कौन कौन सा आता है। पिग्नोमीटर जो बोतल है उससे हम जलांश निकालने की व्यवस्था बता रहे हैं। सबसे पहला जो आपका है, खाली जो पिग्नोमीटर का भार है वो आपका W1 ग्राम हो जाएगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। खाली पिग्नोमीटर का भार ले लेंगे। दूसरा जो वेट आपका होगा, पिग्नोमीटर प्लस शुष्क मृदा का भार। जो यहाँ पर हम मृदा यूज करेंगे वो आपकी सूखी हुई मृदा होनी चाहिए। तो पिग्नोमीटर का भार हो गया, और प्लस उसमें हम मृदा भी डालेंगे, तो इसका जो वेट आएगा W2 हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप आपका है, पिग्नोमीटर प्लस शुष्क मृदा प्लस जल का भार। ये तीनों चीजें हैं इसमें। पिग्नोमीटर तो आपका है ही, उसके अंदर मृदा भी है और जल भी है, तो ये आपका W3 हो जाएगा वेट।
और चौथा जो आपका है पिग्नोमीटर प्लस पानी का भार। अब पिग्नोमीटर को साफ करके केवल जल भर के हम उसका जब वेट लेते हैं तो पिग्नोमीटर प्लस पानी का भार कहते हैं इसको, और ये आपका वेट जो आपका हो जाएगा W4 ग्राम। तो 4 तरह के वेट आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। एक बार खाली बॉटल पिग्नोमीटर का, पिग्नोमीटर के साथ सॉइल का, पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, और पिग्नोमीटर प्लस वाटर। तो इस तरीके से 4 वेट आपको मिल रहे हैं। 4 वेट मिल गया तो आप आसानी से फार्मूले में मान रख के यहाँ निकाल सकते हैं। अतः मृदा का वायु में भार आपका क्या हो जाएगा, वायु में भार अगर निकालना W2 माइनस W1 करेंगे तो वायु में भार मिल जाएगा। मृदा का पानी में भार आपका W3 में से W4 को माइनस करेंगे तो आपका पानी में भार मिल जाएगा। ठोस मृदा कणों का आयतन हम निकालते हैं तो WS यानी कि जो सॉलिड का वेट होता है, और G इंटू YW। तो YW क्या है आपका, एक जल का आपेक्षिक घनत्व है। एक जो होता है आपका उसका मान जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तो YW का मान हम 1 ही रखते हैं। पिछले भी न्यूमेरिकल में आप देखे होंगे YW का मान हम 1 ही रखते हैं। WS आपका ठोस मृदा कणों का भार है ये, और G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी कि विशिष्ट गुरुत्व है। अब आर्किमिडीज का थ्योरी है उसके द्वारा हम देखेंगे कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मृदा में जब पानी का भार हम निकालेंगे WS माइनस WS अपन G यहाँ से, और W3 माइनस W4 इक्वल टू WS माइनस WS अपन G इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम सारे मान रख के देखिए W3 माइनस W4 WS इंटू यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे G माइनस 1 अपन G हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका फार्मूला ये सीक्वेंस बन रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मृदा में जल का भार इक्वल टू मृदा का भार माइनस ठोस कणों का भार, और मृदा का भार निकालने के लिए ये सारी प्रोसेस करेंगे, कणों का भार प्लस वायु का भार प्लस जल का भार। तो ये यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से आपका ओमेगा जो जलांश है आपका W2 माइनस WN माइनस W1 WS अपन WS इंटू 100%। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सभी मान रख के, W2 का, W1 का, WS का मान रख के, और यहाँ से हम जो जलांश है वाटर कंटेंट है पिग्नोमीटर विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं। यहाँ से जब G का मान आपको पता है, यहाँ पर W1 में हम क्या करेंगे, WS का मान रखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में, और जब WS का मान हम रख दिए यहाँ पर, तो यहाँ से जो आपका फार्मूला बन के आएगा ये फार्मूला आपका होगा। और यहाँ पर हम G का मान आपको पता होना चाहिए पिग्नोमीटर से अगर निकाल रहे हैं तो। W2 W1 W3 W4 का मान आपको सभी पता है, तो यहाँ पर आप सभी मान रख दीजिए। G का मान आपको पता होना चाहिए, G मान यहाँ रख देंगे, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका W का मान यानी कि वाटर कंटेंट आ जाएगा आपका पिग्नोमीटर विधि द्वारा। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, 4 आप वेट निकालेंगे और चारों वेट लेके यहाँ पर वेट सबका रख देंगे, G का मान हम निकालेंगे और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन जो आपका फार्मूला है पिग्नोमीटर विधि द्वारा, तो यहीं से हम सारे मान रख के निकालेंगे। ये सभी तो आपको दिखाया गया था कि कैसे क्या मान प्राप्त होता है, ये सभी इसी के लिए बताया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ तक 4 वेट लेंगे। 4 वेट लेने के बाद आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले पे सभी का मान रखेंगे। G का मान आपको यहाँ पता होना चाहिए, G का मान, उसके बाद से हम 4 वेट यहाँ पर रख लेंगे, G का मान यहाँ पर रख लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो वाटर कंटेंट का मान आएगा वो आपका हो जाएगा पिग्नोमीटर विधि द्वारा। जलांश जो भी हम निकालते हैं पिग्नोमीटर विधि द्वारा हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रुत जलांश मापी विधि द्वारा। इसमें रैपिड जो मॉइस्चर मीटर मेथड द्वारा हम करते हैं। इस विधि से मृदा का जलांश शीघ्र ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में प्रतिदर्श की मात्रा लगभग 6 ग्राम लेते हैं। जो भी हम सैंपल लेंगे सॉइल का वो 6 ग्राम लेंगे। एवं कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की आवश्यक मात्रा लेकर साथ में स्टील की कुछ गोलियां डालकर बोतल या सिलेंडर बंद कर देते हैं। उपकरण को हाथों की सहायता से दाएं बाएं जल्दी जल्दी हिलाते हैं, जिससे CaC2 एक गैस H2SCO3 का निर्माण करता है। गैस की मात्रा मृदा में उपस्थित जलांश पर निर्भर करती है। यह गैस सिलेंडर पर दबाव डालती है। इस दाब को डायल गेज पर पढ़ा जा सकेगा। दाब मापी को उंगली से हल्का थपथपाया जा सकता है। जब सुई स्थिर हो जाए तो जलांश का पाठ्यांक पढ़ा जा सकेगा। यह कुछ समय में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा यूज़ हम ओवन ड्राइंग मेथड का और पिग्नोमीटर मेथड का ही हम करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से जो भी मेथड दिया गया है इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिट विधि अथवा एल्कोहल विधि द्वारा। इस विधि से स्थल पर जलांश शीघ्र ज्ञात किया जा सकता है। इसमें गीली मृदा को पात्र सहित तौल लेते हैं, फिर पात्र में स्प्रिट भरकर आग लगा दी जाती है। इससे स्प्रिट जलने लगती है और मृदा सूखने लगती है। मृदा को आपको क्या करना है, जलांश ज्ञात करने के लिए गीली मृदा लेते हैं, उस मृदा को आपको सुखाना है, दोनों का वेट करना है आपस में, जो भी फार्मूला है उस पर रख देना है, आपका जो भी जलांश है वो पता चल जाएगा। तो आपको यही करना है, गीली मृदा को जब सुखा लेते हैं वहाँ से हम फार्मूले पे सारे मान रख के जलांश ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मृदा को सुखाने के लिए हम स्प्रिट रखते हैं और स्प्रिट को जलाते हैं तो आपकी मृदा सूखने लगती है। तो ये आपकी स्प्रिट विधि अथवा एल्कोहल विधि कहलाती है।
मृदा को लोहे के तार से अच्छी प्रकार चलाते रहते हैं जिससे संपूर्ण प्रतिवर्ष अग्नि के संपर्क में आ जाए। मृदा का शुष्क होने के बाद का भार व पात्र का भार ज्ञात करके जलांश ज्ञात किया जा सकता है। तो मेन जो मोटो है आपका यही है कि जो भी आप सॉइल लेते हैं, अगर गीली सॉइल है उसको हम सुखाते हैं, कि जिस विधि से हम सुखाते हैं, जिस विधि से निकालते हैं, वही उसी विधि के नाम से आपका ये एक मेथड कहलाता है। जैसे पहला हम ओवन में सुखा रहे थे तो ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, उसकी विधि से हम जलांश ज्ञात करने लगे। फिर हम दूसरा पिग्नोमीटर के द्वारा ज्ञात करते, पिग्नोमीटर विधि हो गया। तीसरा हमारा जो था ये हम द्रुत जलांश मापी यानी रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड ज्ञात कर रहे थे, तो ये आपका एक मेथड हो गया। फिर चौथा आपका स्प्रिट के द्वारा हम सुखा रहे हैं तो स्प्रिट मेथड हो गया, या एल्कोहल मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका खाली पात्र का भार W1 ग्राम, गीली मृदा प्लस पात्र का भार W2 ग्राम, सूखी मृदा प्लस पात्र का भार W3 ग्राम, ये हो गया। वाटर कंटेंट का जो फार्मूला है इसमें आप मान रखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपको वाटर कंटेंट का मान मिल जाएगा। यह विधि कार्बनिक मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पहले हमने बता दिया कि जो जलांश ज्ञात करने की विधियां हैं, आपको 4 विधियां तो याद करनी पड़ेंगी। जो भी अगर कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन कौन सा जलांश ज्ञात करने की कौन सही विधि है, तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये चारों मेथड याद रखना है। लेकिन जो अभी आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो आपका ये दोनों मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपका पिग्नोमीटर है। तो ये दोनों आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओवन ड्राइंग मेथड और पिग्नोमीटर जो मेथड आपका है, ये दोनों मेथड जलांश ज्ञात करने की जो ज़्यादातर ये आपकी अच्छी विधियां हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि मृदा का जलांश से कौन कौन से मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आएगा वीडियो का उसमें हम देखेंगे विशिष्ट गुरुत्व, रिक्तता अनुपात, 2-3 मेथड को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।